देव, मंजीत ये अभी क्या बोल कर गया? मंजीत, यही तो मैं सोच रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अगले ही पल मंजीत भागकर देव के पास आया और उसके गले लग गया। बधाई हो यार, यह तो कमाल हो गया। अपनी तारा के लिए ऋषभ मिल ही गया। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने दोस्तों के लिए। देव चुपचाप खड़ा था। उसे अपने सुने पर अभी भी विश्वास नहीं था। मंजीत ने जब उसे चुपचाप खड़े देखा तो बोला, क्या हुआ? तू खुश नहीं दिख रहा देव। और तू ही तो चाहता था सबसे पहले कि ऋषभ की शादी तारा से हो जाए। देव, चाहता था नहीं, मैं तो अब भी चाहता हूँ, लेकिन मंजीत, लेकिन क्या? देव, मुझे लग रहा है कि ऋषभ झूठ तो नहीं बोल रहा। मंजीत, पर वो ऐसा क्यों करेगा? देव, तू भूल गया उस दिन की बात जब मैंने उससे तारा से शादी करने के लिए कहा था, तो उसने साफ साफ मना कर दिया था कि वह तारा के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, और वह तारा की मर्जी के खिलाफ उसे शादी करने वाली बात पर भी तो मुझसे नाराज था। लेकिन अब हमसे कह रहा है कि वह तारा से प्यार करता है। तुझे यह कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मंजीत, पर होने को तो यह भी हो सकता है ना कि उस वक्त ऋषभ को अपने प्यार का एहसास ना हुआ हो, लेकिन अब तारा की शादी की बात सुन उसे तारा को खोने का डर सताया हो और एहसास हुआ हो कि वो तारा से प्यार करता है। जब ऋषभ खुद कह रहा है कि वो तारा से प्यार करता है, तो परेशानी वाली बात ही क्या है? मुझे पूरा भरोसा है कि तारा को अगर कबीर के बाद कोई खुश रख सकता है तो वह ऋषभ है। वैसे भी हमें तो तारा की शादी करनी ही है। देव, अगर ऋषभ सही कह रहा है तो ठीक है, वरना यह बात उस पर बहुत भारी पड़ेगी। देव वहां से चला गया। मंजीत, यह क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है मंजीत पुत्र, तू तो अब बस चुपचाप तमाशा देख कि आखिर ऋषभ देव में से कौन जीतता है। तारा सुबह सोकर उठी तो उसे ऋषभ की कही बात याद आई। उसने जल्दी से ऋषभ को यह पूछने के लिए फ़ोन किया कि उसे कोई आइडिया सूझा या नहीं। थोड़ी देर बाद ऋषभ ने फ़ोन उठाया। तारा, गुड मॉर्निंग रावण रॉय। यह सुनकर ऋषभ मुस्कुरा दिया। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है? कल तक जिस ओर से गोलियां और मिसाइलें दागे जा रहे थे, आज उस तरफ से ठंडी हवाएं कैसे बहने लगी? तारा यह सुनकर हंस पड़ी। अरे वाह, तुम तो बातें भी खूब बनाना जानते हो। ऋषभ, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, बस एक बार मौका तो दो इस नाचीज को। तारा, चलो तो फिर दिया मौका, दिखाओ साबित करके कि तुम में कितना टैलेंट है। अच्छा, कुछ सोचा तुमने? ऋषभ के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह गंभीर सा हो चुप हो गया। तारा ने ऋषभ को खामोश देखा तो बोली, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? अभी तक कोई प्लान नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में सोच लेना। ऋषभ, तारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तारा, कहो। ऋषभ, ऐसे नहीं, मिलकर बात करते हैं। तारा यह सुनकर परेशान हो गई। लेकिन अभी क्यों नहीं? ऋषभ, घबराओ मत, मैं मिलकर बात करता हूँ तुमसे। तुम कब घर जा रही हो? तारा, आज ही। ऋषभ, एक काम करो, तुम आज का प्लान कैंसिल कर दो, कल चले जाना। आज शाम को फ्री होते ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तब खुलकर बात करूँगा। तारा, ठीक है। ऋषभ ने फ़ोन रख दिया और सोचने लगा, कैसे कहूँगा तारा से अपनी बात। तारा सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ऋषभ फ़ोन पर नहीं बता सकता। दोपहर को देव ऋषभ के पास आया। जरा 10 मिनट मेरे साथ आ, तुझसे बात करनी है। ऋषभ, मैं बिजी हूँ, अभी बाद में बात करते हैं। देव, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बस 10 मिनट। ऋषभ, ज़्यादा गर्म मत हो, चल रहा हूँ। दोनों अब एक और आकर खड़े हो गए। देव, सुबह कमरे में जो तूने तारा के लिए कहा, क्या वह सच था? क्या तू तारा को सच में पसंद करता है या सिर्फ तारा को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है? ऋषभ नाराज सा देव को देखने लगा। देव, कुछ बोलेगा भी या यूं ही खड़ा रहेगा? ऋषभ, जब मेरे बोले शब्दों पर तुझे भरोसा ही नहीं है तो मैं बोलूं क्यों? मेरा चुप रहना ही बेहतर है। केवल उनके देव, ऑफिशियल चैनल देख भाई, अभी यह मामला बहुत संजीदा है, इसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू कुछ चाल चल रहा है? ऋषभ, कैसी चाल? क्या बोल रहा है तू? देव, ऐसा तो नहीं कि तूने हमारे सामने नाटक किया है? ऋषभ, पागल हो गया है? और उनके देव, चैनल पर ऐसा सोचने पर तूने मजबूर किया है मुझे। ऋषभ हैरानी से, मैंने? देव, हाँ, जब मैंने तुझे खुद आगे बढ़कर कहा कि तारा का हाथ थाम ले तो तूने साफ मना कर दिया, कह दिया कि मैं तारा से शादी नहीं करूँगा। और जब तारा की शादी की बात चल रही है, उसने शादी के लिए हाँ कह दिया है, तो एकदम से तेरे अंदर तारा के लिए प्यार जाग गया। देख, तू कोई नौटंकी तो नहीं कर रहा ना? यह सुनकर ऋषभ हंस पड़ा। देव यह देख चौंका।
तू हंस क्यों रहा है? ऋषभ, तो और क्या करूं? तू सच में इतना नासमझ है या बनने का नाटक कर रहा है? देव, कहना क्या चाहता है तू? ऋषभ गंभीरता से बोला, सिर्फ मैं तारा से प्यार करता हूँ, तारा मुझसे प्यार नहीं करती, वह कबीर से प्यार करती है। अगर मैं उस दिन तुमसे कह देता कि हाँ मैं तारा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो तारा मान जाती? नहीं ना, उल्टा वही होता जो तू आज कर रहा है। तुम लोग उसे फोर्स करने लग जाते मुझसे शादी करने के लिए। और यह बात तुझे भी पता है कि तारा की ज़बरदस्ती हाँ कहलवा कर शादी करवाने के खिलाफ मैं शुरू से ही हूँ। मैं बस इतना चाहता था कि जो जैसा चल रहा है चलता रहे, कम से कम दोस्त की तरह ही सही, पर साथ तो है वो मेरे। लड़ती झगड़ती है, फिर मेरे ही कंधे पर सिर रखकर रो भी लेती है। मैं तो बस इसी में खुश हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तारा कभी किसी और को पसंद नहीं कर पाएगी, तो मैं क्यों उसके ऊपर खुद को थोप दूँ? इस तरह तो उसकी दोस्ती भी मेरे हाथ से चली जाएगी ना। देव खामोश सा ऋषभ को देखता रहा। ऋषभ, तुझे समझ भी आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? देव, लेकिन तूने अब क्यों बताया कि तू तारा से प्यार करता है? ऋषभ झुंझला कर बोला, अब नहीं बोलता तो क्या तारा की शादी के बाद बोलता? तूने फोर्स किया मुझे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं करो, पर तू सुन ही नहीं रहा। मैं रात को गया था उसके पास, बहुत परेशान है वो, रो रही थी, कह रही थी कि शादी नहीं करनी है। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, इसलिए यह बात कबूल कर रहा हूँ। देव मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब तू तारा से शादी को तैयार है? ऋषभ एक पल को देव को देखता रहा, फिर बोला, नहीं। देव यह सुन हैरान रह गया, पर तू तो तारा से? ऋषभ, हाँ करता हूँ, और तभी मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं तारा से ज़बरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। तारा कभी नहीं मानेगी खुद की मर्जी से, इसलिए कह रहा हूँ कि उसे उसके हाल पर छोड़ दे। जो तू कहता रहा है ना कि तारा का भविष्य सुरक्षित करना है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हूँ उसके लिए, उसके हर कदम पर उसके साथ हूँ। मैं उसे कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। पर प्लीज़, अगर वह शादी नहीं करना चाहती है तो उसे परेशान मत कर। देव कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर मुस्कुराते हुए ऋषभ को देखने लगा। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। अगर तुझे इतनी फिक्र है तारा की और उससे इतना ही प्यार है, तो शादी क्यों नहीं कर लेता, जिससे तेरा प्यार तुझे मिल जाएगा, क्योंकि तारा की शादी तो होकर रहेगी। तू बात करके देख, अगर तारा तुझसे शादी के लिए मान जाती है तो बिना किसी जोर जबरदस्ती के काम हो जाएगा। ऋषभ, कहना क्या चाहता है तू? तारा कभी किसी से शादी करने के लिए नहीं मानेगी। मैं उससे बात नहीं करूँगा। देव, ठीक है, मत कर, मैं उसकी शादी कहीं और करा दूंगा। ऋषभ, यह जानते हुए भी कि मैं तारा से प्यार करता हूँ, तो उसे किसी और को सौंप देगा? देव, तो क्या करूँ? देख भाई, मुझे तो शादी से मतलब है। तुझे करनी है तो तू बता, वरना चुपचाप तमाशा देख। 1 घंटे का वक्त दे रहा हूँ, मुझे बता देना कि तुझे शादी करनी है या नहीं, वरना मैं दूसरी जगह बात चलाऊँ। पर एक बात बता दूँ कि अगर तारा की शादी किसी और से होगी तो पक्का ज़बरदस्ती वाली होगी, लेकिन अगर तूने उससे बात करके समझा बुझा लिया तो शायद तारा की मर्जी से भी हो सकती है। अब फैसला तेरा है कि करना क्या है। 1 घंटे में बता देना अपना जवाब। देव वहाँ से चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर परेशान से खड़े ऋषभ को देखा और मन ही मन सोचने लगा, अब पता चलेगा कि तूने सच कहा था या झूठ। अगर तू शादी के लिए माना तो तूने सच कहा था, लेकिन अगर तू शादी के लिए नहीं माना तो पक्का झूठ बोला है तूने। अब तू अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। देव मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। लगभग 1 घंटे बाद देव के पास ऋषभ का मैसेज आया। उसे पढ़कर देव मुस्कुरा उठा। उसने राहत की सांस ली। इसका मतलब ऋषभ ने सच कहा था, यह शादी के लिए मान गया है। कुछ देर बाद देव ने तारा को फोन किया। तारा नाराजगी से बोली, क्या हुआ? देव मुस्कुरा कर बोला, हुआ नहीं, होने वाला है। तारा, क्या? देव, तुम्हारी शादी, और क्या? तारा यह सुनकर दंग रह गई। शादी? इतनी जल्दी? अभी तो मैंने कल रात को तुम्हें हाँ कहा था और तुमने लड़का भी ढूंढ लिया। तारा का मन किया कि इस देव के बच्चे का गला दबा दे। देव, हाँ मिल गया। तारा नाराज सी बोली, कौन है वो? मुझे भी दिखाओगे या सीधा मंडप में मिलवाओगे? देव, लड़का देखा दिखाया है, तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। तारा को अब घबराहट होने लगी कि पता नहीं किसकी बात कर रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। देव, मैं समझा दूंगा, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, उसे तुम्हें मिलाता हूँ। देव ने फ़ोन रख दिया। यह सुनते ही तारा घबरा गई कि ये क्या हुआ। अभी तो हमने कुछ प्लान भी नहीं सोचा और देव ने मेरे लिए लड़का भी ढूंढ लिया। तारा ने अब जल्दी से ऋषभ को फ़ोन किया, पर उसने उठाया नहीं। ये और इसका काम, मेरी यहाँ जान निकल रही है, पर इसे कुछ पता ही नहीं है। तारा अब देव के पास आई। वहाँ मंजीत भी था।
तारा: हाँ, तो बताओ कौन है वो? मंजीत ने देखा कि तारा काफ़ी परेशान हो रही है। देव अब बता भी दे, क्यों उसे परेशान कर रहा है? देव मुस्कुराते हुए बोला, वो कोई और नहीं, ऋषभ है। यह सुनते ही तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या कहा तुमने? ऋषभ? देव: हाँ, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने उसे शादी के लिए मना लिया है। क्या तुम ऋषभ से शादी के लिए तैयार हो? किसी अजनबी से शादी करने से तो अच्छा है कि किसी जान पहचान के इंसान से शादी करो। तुमने कहा था ना कि तुम किसी भी लड़की से शादी करोगी। तारा खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? यह ऋषभ शादी के लिए कैसे मान गया? मैंने उसे मदद करने के लिए कहा था, लेकिन वो तो खुद ही शादी के लिए तैयार हो गया। देव: तारा कहाँ खो गई? तारा अब देव को परेशान सी देख रही थी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहते हुए वह जल्दी से बाहर निकली और ऋषभ को फ़ोन किया, लेकिन उसने फिर से फ़ोन नहीं उठाया। तारा ने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह अब गुस्से में वापस देव के कमरे में आई और बोली, मुझे अभी ऋषभ से बात करनी है। मंजीत: थोड़ी देर में लौट आएगा वो, तब तुम दोनों आपस में बात कर लेना कि आगे क्या करना है। देव: अभी यहाँ बैठ जाओ। तारा: नहीं, मैं ऋषभ के कमरे के बाहर जा रही हूँ, वहीं खड़ी रहूंगी। देव: लेकिन। तारा: हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। तारा ऋषभ के कमरे के बाहर आ खड़ी हुई। कुछ देर बाद ही ऋषभ हाथ में फाइल ले अपने कमरे की तरफ आया कि सामने तारा को खड़ा देख चौंक गया। वह जल्दी से उसके पास आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं खुद वहाँ आ रहा हूँ शाम को, तो फिर क्यों? तारा ने उसकी बात को अनसुना कर उसके हाथ से चाबी ले दरवाज़ा खोला और ऋषभ के कमरे के अंदर चली गई। तारा ने अब ऋषभ के अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर दिया और उसे गुस्से से घूरने लगी। ऋषभ कुछ समझ पाता कि तारा ने उसके हाथ से फाइल छुड़ाकर ऋषभ को मारना शुरू कर दिया। ऋषभ: अरे बताओगी भी या बस मारती रहोगी? लग रहा है मुझे, बस भी करो। कहते हुए उसने तारा के हाथ से फाइल ले ली। तारा: झूठे मक्कार, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी शादी नहीं होने दोगे, लेकिन खुद ही मुझसे शादी के लिए तैयार हो गए। यह सब क्या है? ऋषभ यह सुनकर हैरान रह गया। किसने कहा तुमसे ऐसा? तारा: देव का फ़ोन आया था, उसने मुझसे कहा कि शादी के लिए लड़का मिल गया है और मैं यहाँ आकर मिल लूँ। जब मैं यहाँ आई तो उसने तुम्हारा नाम लिया और कहा है कि तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं है। ऋषभ: तारा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि। कहते हुए वह चुप हो गया। तारा: वैसे ही जैसे कल रात को आए थे झूठे वादे करने। ऋषभ एक पल खामोश रहा और बोला, देखो तारा, देव अपनी जिद पर अड़ गया है, वह किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी कराना चाहता है। तारा: लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरी शादी नहीं होने दोगे, पर अब खुद ही। कहते हुए वह चुप हो गई और नाराजगी से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। ऋषभ: समझो मेरी बात को, शादी तो तुम्हारी होनी ही है, किसी अजनबी से करोगी उससे बेहतर है कि मुझसे कर लो। तारा: नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ऋषभ: आगे तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं देव से भी ये बात कह चुका हूँ कि अगर तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी करोगी तो ही मैं करूँगा, वरना नहीं। देखो तारा, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों तरफ से हमारा नुकसान है, तो हमें उस रास्ते को चुनना चाहिए जहाँ नुकसान कम हो। तारा ने अब मुड़कर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? ऋषभ: मैं तुम्हारा अतीत जानता हूँ और समझता भी हूँ। मैं तुम्हें कभी हमारे रिश्ते को मानने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। दूसरा, तुम माँ के पास ही रहोगी। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि मैं तुम्हारे और कबीर के बीच कभी नहीं आऊँगा। मेरे साथ तुम्हें जो फ़ायदा मिलेगा वह किसी और के साथ नहीं। तुम ठंडे दिमाग से सोच लो कि करना क्या है, किसी और से शादी करनी है या मुझसे। तारा अब बिस्तर पर बैठ गई और निराशा से ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ: आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें निराश किया, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तारा कुछ देर खामोश बैठी रही। ऋषभ थोड़ी दूर खड़ा तारा को देख रहा था। कुछ देर बाद ऋषभ ने कमरे की खिड़की की ओर देखा, जिसके एक तरफ देव और मंजीत खड़े थे। देव ने इशारा किया कि तू टेंशन मत ले, तारा मान जाएगी। ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया। तारा खड़ी हुई। ठीक है, अगर मुझे शादी करनी है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, बल्कि इसलिए कि मैं कम से कम माँ के पास तो रहूँगी। लेकिन तुमने अभी जो कहा है वो सारी बात मानोगे ना? ऋषभ मुस्कुराकर, बिल्कुल, मैं सारी बात मानूंगा, तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। तारा ने उसको देखा। एक बात और। ऋषभ: हाँ बोलो। तारा की आंखों में आंसू थे। नफरत करती हूँ तुमसे, झूठा वादा किया तुमने, मुझे झूठी उम्मीद दी। कहते हुए वह रोकर वहाँ से चली गई। ऋषभ उदास सा उसे जाते हुए देखता रह गया। तारा के जाने के बाद दोनों दोस्त उसके कमरे में आए और ऋषभ के गले लग गए। देव:
शाबाश मेरे शेर, आखिर तूने कर ही दिया। मंजीत, वाह जी वाह, दोनों की शादी हो रही है, अब तो खूब मज़े करूँगा। ऋषभ, तुमने सुना नहीं तारा ने क्या कहा? देव अब गंभीर हो गया। हाँ सुना, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू बहुत जल्द तारा के दिल में अपनी जगह बना लेगा। मंजीत, हाँ तू देख लेना ऋषभ, तारा एक ना एक दिन तुझे ज़रूर समझेगी। देव, मुझे लगा कि तू यह सारा प्लान कर रहा है ताकि शादी ना हो, लेकिन अब सब ठीक है। मैं अभी जाकर माँ को फ़ोन करके बता देता हूँ ये बात। अब तो हम दोनों दोस्त एक साथ ही शादी करेंगे। मंजीत, अरे सब्र कर, पहले पंडित जी से बात कर, इनकी कुंडली मिलवा, मुहूर्त निकलवा, फिर बात करना आगे। देव, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, चल जल्दी, बहुत सारा काम है। देव मंजीत को अपने साथ ले गया। ऋषभ को अब तारा की याद आई कि वह नाराज होकर बाहर गई है। वह जल्दी से बाहर की ओर भागा।